लिटन रोड के मोहल्ला कुरैशी में सोग की फजा कायम। पोसीदा छत गिरने से 3 बच्चों की मौत पर हर आंख अश्कबार। जाँ बहक होने वालों में 11 साल कायनात, 9 साल बिस्मा और 7 साल हसनैन शामिल। मां बच्चों को छोड़कर खाना लेने गई थी। बच्चों की मौत का सुनकर मां पर गशी के दौरे। इलाके में सोग का समा। बोसीदा छत के मलबे में मासूम बच्चों की ख्वाहिशात भी दम तोड़ गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटे की कोशिश के बाद लाशें मलबे से निकाल ली। मुतासिरा खानदान का कहना है कि आज रात ही मरहूमीन की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हुकूमती और अहम शख्सियात की भी लिटन रोड आमद गमजदा खानदान को दिलासा दिया। सेनेट इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई समेत आजाद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब की 12 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर भट्ट, आहत चीमा, तलाल चौधरी, नजीबुद्दीन अवैसी ने कागजात जमा कराए। तारिक जावेद ने अकलियती नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। वफाकी वजीर दाखिला पंजाब से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। सैयद मोहसिन रजा रकवी ने आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराए। मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका आज़ाद उम्मीदवार हैं। अच्छी बात है, सारी जमातें सपोर्ट कर रही हैं। सहाफ़ी के सवाल पर मोहसिन नकवी का जवाब। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में तब्दीलियां। सेनेट में सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद अब टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार होंगी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सनम जावेद की कागजात नामजदगी पर दस्तखत करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आलिया हमजा ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। नून लीग का पीपल्स पार्टी को पंजाब से सेनेट की 2 सीटों के लिए ग्रीन सिग्नल। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 1 जनरल और 1 खातून की नशस्त दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। नदीम अफजल चंद और मखदूम अहमद महमूद में से एक को सेनेटर मुंतखब कराया जाएगा। लाहौर में 4 सूबाई और 1 कौमी असेंबली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। नून लीग ने उम्मीदवारों के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक एनए 119 की नशिस्तों पर अली परवेज मलिक उम्मीदवार होंगे। राना मशहूद पीपी 147 और राना राशिद मिनहास पीपी 164 से मुमकिन उम्मीदवार। राना खालिद पीपी 158 से पार्टी टिकट के लिए मजबूत उम्मीदवार। कायद नून लीग नवाज शरीफ नामों की हतमी मंजूरी देंगे। पंजाब असेंबली का बजट इजलास 18 मार्च को दोपहर 2 बजे तलब। 5वें इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। हुकूमत पंजाब गुज़िश्ता 9 माह के इस्तेमाल शुदा और आइंदा 3 माह का बजट असेंबली से मंजूर कराएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असेंबली की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। हमारा एक ही एजेंडा है,
निफाज और इतलाक। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने हुकूमती अज़ाइम बता दिए। कहते हैं कि सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म के मुआशी रोड मैप का खैर मकदम तारीखी और इनकलाबी इकदाम करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म का विजन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए शहबाज शरीफ ने बेहतरीन रोड मैप पेश किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। नौजवानों की कारोबारी सतह पर शमूलियत को यकीनी बनाने पर गौर। मरियम औरंगजेब ने कहा कि छोटे फार्मर को सहूलियात की फराहमी और दरपेश मसाइल का खात्मा हमारा मिशन है। हर हुकूमत अपने तौर पर इसके ऊपर कोशिश करती है, लेकिन जो इस दफ़ा जो एक मैडम चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो हुकूमत है, उसके अंदर बहुत सारे, जहाँ ये नया काम है कि पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख की पहली चीफ मिनिस्टर खातून है, वहाँ ये भी बहुत सारे नए काम उन्होंने अपने इस दौरे हुकूमत में किए हैं और आते किए हैं। अभी उनको जो है वो हुकूमत में आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और आते ही ये एक बड़ा टास्क था कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आम आदमी को रिलीफ, ख़ास तौर पे महंगाई की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, जो एक बड़ा चैलेंज है, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उसके लिए उसके अंदर जो है वो ऐसा कोई प्रोग्राम डिवाइस किया जाए कि आम आदमी को उसमें रिलीफ दिया जा सके। तनकीद से परेशान होने वाली हुकूमत नहीं, वज़ीर आला मरियम नवाज खुद मार्केट जाकर सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज देना चैलेंज था। बिलाल यासीन ने कहा, मुल्की तारीख में पहली बार इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। रमज़ान निगहबान पैकेज की घरों की दहलीज पर फराहमी। सूबा भर में 28 लाख राशन बैग्स तकसीम किए गए। गुज़श्ता रोज़ 3,19,000 से ज़ायद राशन बैग्स दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। रमज़ान पैकेज की तकसीम और प्राइस कंट्रोल इक़दाम का जायजा लिया। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग। 28,32,000 घरानों को राशन की तरसील मुकम्मल। गिरा फरोशों के खिलाफ भी हुकूमत मुतहरिक। 15 रोज़ में 7,73,000 मुकामात पर चेकिंग। 23,000 गिरा फरोश पकड़े गए। 6 करोड़ 22 लाख रुपए से जायद जुर्माने। 1,682 FIR दर्ज। 4,858 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम को गिरा फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। शहर में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा। इकबाल टाउन सब्जी मंडी में नीलामी का जायजा लिया। कहा कि आम दुकानों पर प्याज की कीमत कंट्रोल की है। असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुसूसी टीमें बनाकर मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। खुद साख्ता महंगाई हर कीमत पर रोकेंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफे हुसैन का अज़्म। मॉडल बाजार जौहर टाउन दौरे के दौरान कहा, मॉडल बाजारों में आलू, प्याज और टमाटर 25% कम निर्खों पर मिल रहे हैं। मॉडल बाजार में फूड अथॉरिटी के अमले की अदम मौजूदगी पर इजहार नाराजगी। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ फूड अथॉरिटी इन एक्शन। मॉन मार्केट में 20 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। खिलाफवर्जी पर 14 पॉइंट्स को 2 लाख रुपए जुर्माना। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूनिट्स में सफाई के नाकिस इंतजाम, मक्खियों और मच्छरों की बहुतात पाई गई। माह सयाम में भी बिजली और गैस की गैर अलानिया लोड शेडिंग। गुंजान आबादियों में सहर और अफ्तार में गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत। शहरी महंगे दामों LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। बिजली और गैस की बंदिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर।
FIA एंटी करप्शन इन एक्शन। बिजली चोरी में मुलविस मुलजिम इरफान शब्बीर गिरफ्तार। मुलजिम अल खासी प्लास्टिक फैक्ट्री में बिजली चोरी कर रहा था। इरफान शब्बीर बिजली मीटर की टेम्परिंग में भी मुलविस निकला। कार्रवाई लश्कर हुकाम की निशानदेही पर की गई। NTDC ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। 600 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 2553 एकड़ अराजी एक्वायर कर ली। तर्जुमान के मुताबिक मंसूबों की तामीर से सिस्टम में 2400 मेगावाट शमसी तवानाई का इजाफा होगा। मुस्लिम लीग नून हाउस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान और अस्मा खान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तोसी। अलीमा खान ने कहा कि हमारी सीटों पर डाका किसी सूरत मंजूर नहीं करेंगे। पार्टी में इख्तिलाफ नहीं, कुछ लोग मीडिया पर बातें फैला रहे हैं। ये जब 8 तारीख को जो इलेक्शन होनी था वो एक इनकलाब था। वो जो हो गया उसके बाद ये जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी डाके डाल दें। अब सिर्फ आप लोग रोज़ रियल टाइम में देखेंगे कि ये डाका तो पहले 9 फरवरी को उन्होंने डाला है और किस हिम्मत से ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं ये फिरती हैं कि भाई वो उनका दिल होगा कि जितनी सीटें मेरे पास हैं ये मेरे लिए काफ़ी नहीं, मुझे और चोरी करके दो। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। चौधरी मोहम्मद इलाही की इंटरपोल के रेड नोटिस से मुतालिक दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की जेल सुप्रीडेंट अडियाला को चौधरी परवेज इलाही की ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की हिदायत। पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करना शोहर को महंगा पड़ गया। मुलजिम औरंगजेब खान को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। फैमिली कोर्ट का 5 लाख रुपए अदा न करने की सूरत में मजीद 1 माह कैद में रखने का हुक्म। DG LDA का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का दौरा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट टीम ने ब्रीफिंग दी। ताहिर फारूक ने पैकेज 2 बाबू साबू तसदियां प्रोजेक्ट के तमाम सेक्शन का जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्टर से पैकेज 2 की तकमील का प्लान तलब किया। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब की 590 शाहराहों की मुरम्मत और बहाली पर काम जारी। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सोहेब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी एंड CNW सुहेल अशरफ ने प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। मलिक सोहेब अहमद ने कहा कि सड़कों की बहाली से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। लाहौर रंग की खबर पर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक्शन। लाहौर की रोशनियां बहाल करने का जामिया मंसूबा तैयार कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मंसूबा तैयार। मंसूबे का मालियाती तखमीना लगाकर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। महकमे बल्दियात का अहम इक़दाम। बर्थ समेत मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की रजिस्ट्रेशन समेत इस्तवार पर मुतारिफ कराने का फैसला। यूनियन काउंसिल की सतह पर सर्टिफिकेट्स फीसों की अदायगियाँ ई-पे सिस्टम से मुंसलिक की जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी की मुजरिमाना गफलत। पंजाब के 474 तरक्याती मंसूबों की लागत बढ़ने का खदशा। ज़राअत, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के मंसूबे सिफर पेशरफ्त के हामिल। 41 से जायद स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर का मंसूबा रुक गया। स्ट्रीट लाइट, सीवेज, टफ टाइल के मुतादिद मंसूबे नजरअंदाज। बेतिया अंडरपास मंसूबा मज़ीद ताख़ीर का शिकार। मंसूबे की लागत में भी 69 करोड़ 90 लाख रुपए का तारीखी इजाफा हो गया। मंसूबे की लागत 2 अरब 99 करोड़ 71 लाख रुपए तक पहुंच गई। मंसूबा गुज़श्ता बरस सितंबर में मुकम्मल होना था।
गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बल्दिया उज़्मा इन एक्शन, प्लानिंग विंग का निश्तर जोन में ऑपरेशन, मुतादिद गैर कानूनी इमारतें और कमर्शियल हॉल मस्मार, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग चौधरी सलीम की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। प्रेम यूनियन CPA लाहौर डिवीजन का इजलास सदारत सदर फयाज अहमद शहजाद ने की। रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। रेलवे मुलाजमीन को TAGPF और दूसरी अदायगियों में भी बेहतरी का मुतालबा कर दिया। अब तक 31,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है 58 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन फ़लस्तीन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। रमज़ान के मुबारक महीने में भी वहाँ जंग जारी है। 70,000 बच्चों के वालिदैन शहीद हो चुके। पुलिस भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने का अज़्म। CTO अमारा अतर का एलीट सेंटर का दौरा। पुलिस में भर्ती के लिए रिव्यू बोर्ड में आने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया। CTO ने अपनी निगरानी में उम्मीदवारों का रनिंग रिव्यू टेस्ट भी लिया। कैंप जेल का 24 साल कैदी सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गया। मिस्त्री शाह का रिहायशी हुसैन 3 माह कबल मुख्तलिफ मुकदमात में जेल आया था। जेल हुकाम के मुताबिक हुसैन नशे का आदी और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला था। तबीयत खराब होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जांबर न हो सका। न्यू अस्पताल में काला मोतिया से मुताल्लिक आगाही के लिए ग्लूकोमा वॉक का इनकाद। वॉक का एहतमाम शोबा अमराज चश्मी कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी ने किया। शुरका ने ग्लूकोमा की तशखीस, इलाज और बचाव के बारे में मालूमात फराहम की। बाघों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। दुनिया में आलूदा तरीन शहर में लाहौर सरफ़हरिस्त आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से DHA फेज़ 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। और शेन वॉटसन के कौमी टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म। PCB के शेन वॉटसन के साथ मामला तय ना पा सके। ज़राए के मुताबिक PCB ने शेन वॉटसन के साथ कोचिंग के हवाले से बातचीत की थी।